हेलो दोस्तों, आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट का फर्स्ट टॉपिक फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पे पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, जेट ने कितना फोर्स लगाया ऑन अ स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। जब एक स्टेशनरी, ये हमारी क्या है, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, ये हमारी प्लेट है और जिसको हमने ऐसे डैश डैश कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पे इस जेट ने, जो हमारा हाई वेलोसिटी फ्लूइड आ रहा है, इस जेट ने कितना फोर्स लगाया इस पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। जब जेट इस पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ फ्लूइड टेंजेंट टू द सरफेस चला जाएगा, ऐसे टेंजेंट टू द सरफेस। ठीक है। ये हमारी पाइप थी, पाइप के अंदर से क्या आ रहा था, फ्लूइड आ रहा था। ये हमारी क्या थी, नोजल थी। नोजल ने क्या करी, इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया और उसे एक जेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जेट क्या होता है, जेट आप लोग जानते हैं क्या होता है, जेट क्या होता है, हाई वेलोसिटी फ्लूइड। क्या होता है, हाई वेलोसिटी फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। और इम्पैक्ट का मीन्स क्या होता है, स्ट्राइक करना। क्या करना, स्ट्राइक करना। तो जब हाई वेलोसिटी फ्लूइड किसी स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स अप्लाई होता है, जेट ने कितना फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाइड बाय जेट ऑन द प्लेट, प्लेट पे कितना फोर्स जेट ने लगाया वो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब ये फोर्स हम लोग किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जेट ने कितना फोर्स लगाया किसी प्लेट पे, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। किसकी हेल्प से, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की हेल्प से। अब ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जा करके देख सकते हैं। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है F बराबर एम डॉट V1 माइनस का V2, V1 माइनस का V2। V1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, V1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। और ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय जेट। ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय जेट। और एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट है। क्या है, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। ठीक है। तो हमने यहाँ पे माना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो जेट है, इस जेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी वेलोसिटी से आ रहा है। बहुत लाइट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है वी, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन होता है, कौन सा एजम्पशन होता है कि प्लेट हमारी क्या है, बहुत ही स्मूथ है। क्या है, बहुत ही स्मूथ है। तो यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होते हैं, नो लॉसेस, नो लॉसेस। यहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है, और यहां से जो इनिशियल वेलोसिटी, जेट जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है प्लेट को, उसी वेलोसिटी से ये बाहर निकल जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगी, वी ही होंगी। क्या होंगी, वी होंगी। ठीक है। यहाँ पे ये एजम्पशन रहता है कि प्लेट हमारी बहुत ही स्मूथ है, तो जो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। ठीक है। और याद रखिएगा, आप लोगों को फोर्स जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है उसी डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी लेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे। जैसे हमें फोर्स हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में, प्लेट है, प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में हमें हमें हमेशा फोर्स कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन कितना होगा,
एम डॉट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में v, और फाइनल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, क्या एक्स डायरेक्शन में जस्ट स्ट्राइक करने के बाद क्या एक्स डायरेक्शन में कहीं गया, नहीं गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, 0 है। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा एम डॉट वी। अब यहाँ पे एम डॉट क्या है, मास अपॉन टाइम, मास फ्लो रेट, और हम लोग जानते हैं मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाई टी। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। ये हमारा जो वी है ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू क्यू। और हम लोग जानते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, क्या को किस इक्वेशन के हेल्प से, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या कहता था, क्यू बराबर होता था ए1 एवी के। क्यू बराबर क्या होता था, एवी के, या ए1 वी1 बराबर ए2 वी2। यहाँ पे एरिया, ये क्या है, ए क्या है, एरिया, और वी क्या है, हमारी वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें क्यू की वैल्यू रख दें तो रो ए वी आ जाएगा। ये एरिया किसकी है, एरिया ऑफ जेट। इसका एरिया है जेट का एरिया, ये जो जेट जा रहा है इसका कुछ एरिया होगा ना, इसी का एरिया है ये ए, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, ये जेट की वेलोसिटी है। तो एम डॉट की जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, रो ए वी एम डॉट की जगह पे, और ये वी पहले से ही था। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। जनरली यहाँ पे आप लोग फ्लूइड यूज करेंगे, वो क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर होगा। जो फ्लूइड होगा वो जनरली क्या होगा, वाटर होगा। जिसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो कि कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। और अगर हम लोग देखें मरकरी की डेंसिटी देखें, डेंसिटी ऑफ HG देखें तो 13600 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट, जेट का है। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, या आप लोग इसे कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, एफ एक्स बराबर क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारी पाइप थी, दिस इज कॉल्ड नोजल। यहाँ से हाई वेलोसिटी फ्लूइड निकलता था। ये क्या करता था, प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा और कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v थी, और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या थी, इक्वल थी। क्या थी, इक्वल थी, क्योंकि प्लेट हमारी क्या है, बहुत ही स्मूथ थी। अब हम लोगों को इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पता है, एफ एक्स बराबर होता है एम डॉट v1 माइनस का v2, ठीक है। v1 क्या है, v है, v2 हमारे क्या है, x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो v2 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। तो आप लोगों को जब हमारी प्लेट क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब स्टेशनरी होगी, तो जेट ने कितना फोर्स लगाया प्लेट पे वो कितना होगा, एफ एक्स बराबर रो ए वी स्क्वायर होगा, ठीक है।